स्वागत है। आज हम लिसा जुएल की एक काफ़ी चर्चित किताब देन शी वॉज गॉन के उपलब्ध सारांश और विश्लेषण पर गहराई से बात करने वाले हैं। सोचिए ज़रा, एक प्यारी सी होनहार टीनेजर एली मैक एक दिन अचानक गायब हो जाती है और उसकी माँ लॉरेल 10 साल तक बस दुख और एक अनिश्चितता के भंवर में फंसी रहती है। ये कहानी सिर्फ एक लापता लड़की की तलाश नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। आज हमारा मकसद है कि जो भी हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर इस कहानी की परतों को खोलें, इसके किरदार, इसके ट्विस्ट्स और वो गहरे सवाल जो ये उठाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। बिल्कुल। ये कहानी मतलब मानवीय भावनाओं के बहुत ही उलझे हुए पहलुओं को छूती है। खासकर दुख, जुनून और रहस्यों का जो बोझ होता है ना, वो कैसे जिंदगियों को बदल सकता है। हम देखेंगे कि कैसे सच, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो, कभी कभी एक अजीब सी शांति भी ला सकता है, शायद उस खालीपन से बेहतर जो कुछ न जानने से आता है। तो कहानी शुरू होती है 15 साल की एली मैक्स से। अपने घर की लाडली, ब्राइट स्टूडेंट, सबका ध्यान रखने वाली। उसका भविष्य बहुत अच्छा दिख रहा था। और फिर एक दिन वो लाइब्रेरी के लिए निकलती है और बस गायब। कोई सुराग नहीं, कुछ पता नहीं चलता। और इसका असर लॉरेल पर, आप सोच सकते हैं, विनाशकारी होता है। पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। लॉरेल का दुख इतना गहरा होता है कि उसकी शादी टूट जाती है। अपने दूसरे बच्चों के साथ भी रिश्ते में तनाव आ जाता है। हाँ। वो जैसे 10 साल के लिए वक्त में ही अटक जाती है, उसी दुख में, उसी सवाल में कि एली कहाँ है। ये जो दुख का चित्रण है यहाँ, वो बहुत बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये एक तरह का पैरालिसिस है ना। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो दर्द और भी गहरा हो जाता है। किसी अपने को खो देना और ये ना जानना कि क्या हुआ, ये अनिश्चितता इंसान को अंदर तक तोड़ देती है। सारांश में लॉरेल को पहले की परछाई जैसा बताया गया है, जो बिल्कुल सटीक लगता है। उसकी पूरी पहचान जैसे मिट सी गई थी। सही कहा। और फिर इस लंबे 10 साल के खालीपन के बाद लॉरेल की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। वो फ्लॉयड डन से मिलती है। फ्लॉयड काफी आकर्षक है, समझदार लगता है, और लॉरेल को सालों बाद लगता है कि हाँ, कोई है जो उसे समझ रहा है। एक उम्मीद की किरण। हाँ, एक कनेक्शन बनता है। लॉरेल को लगता है कि शायद अब वो आगे बढ़ पाएगी। लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला मोड़ लेती है। लॉरेल मिलती है फ्लॉयड की 9 साल की बेटी पॉपी से। अच्छा। पॉपी एक खास बच्ची है, अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर लगती है, पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो बिल्कुल एली मैक जैसी दिखती है। ओह। मतलब हूबहू। ये समानता इतनी साफ है कि लॉरेल उसे अनदेखा कर ही नहीं पाती। ये तो बहुत अजीब है। हाँ, और यहीं से लॉरेल के मन में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगता है। सच जानने की एक बेचैनी शुरू हो जाती है। ये जो पॉपी और एली की समानता है, ये कहानी का एक तरह से इंजन बन जाता है ना। क्या ये सिर्फ एक भयानक इत्तेफाक है, या लॉरेल का दुख उसे ये सब दिखा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा, कोई भयानक राज है? हाँ, बिल्कुल। ये सवाल लॉरेल को चैन नहीं लेने देता, और पढ़ने वाले को भी। ये सिर्फ मिलता जुलता चेहरा नहीं लगता, ये जैसे अतीत की कोई गूंज हो। सही कहा, एक गूंज। और लॉरेल अब उस गूंज के पीछे जाती है। वो और छानबीन करती है और उससे पता चलता है नोएल डॉनली के बारे में। नोएल डॉनली? हाँ, नोएल। वो फ्लॉयड की एक्स पार्टनर थी और वो एली की मैथ ट्यूटर भी थी। अच्छा, ये तो काफी संयोग है। बिल्कुल। पता चलता है कि नोएल हमेशा से थोड़ी अलग थलग सी रहती थी, सोशल स्किल्स में कमजोर। लेकिन जो ज्यादा चिंता की बात सामने आती है वो ये कि एली के गायब होने से ठीक पहले नोएल वो एली को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी, जुनून की हद तक। ऑब्सेशन। उसका बर्ताव नॉर्मल नहीं था। बाद में नोएल भी अचानक गायब हो गई थी। मान लिया गया कि वो कहीं चली गई हैं। और फिर धीरे धीरे टुकड़ों में वो भयानक सच सामने आता है जिसने एली की जान ली और लॉरेल की दुनिया तबाह कर दी। हर टुकड़ा पहले से ज्यादा खौफनाक। क्या पता चलता है? पता चलता है कि नोएल ने ही एली का अपहरण किया था। ओह। उसका मकसद था एली को अपनी बेटी की तरह रखना। एक बहुत ही विकृत इच्छा थी ये, शायद फ्लॉयड से मिले रिजेक्शन का नतीजा। ये जुनून का बहुत ही डरावना रूप है। ये प्यार नहीं है, ये किसी को अपनी प्रॉपर्टी समझने जैसा है। बिल्कुल। और उसने एली को सालों तक अपने घर के बेसमेंट में बंदी बनाकर रखा। हे भगवान। ये सोचना भी कितना मुश्किल है।
फिर ये भी पता चलता है कि एली की मौत वो एक प्लान्ड मर्डर नहीं था। एली ने भागने की कोशिश की थी। अच्छा। हाँ, और उसी कोशिश में गलती से उसकी मौत हो गई। एक हादसा। ये बात सच को और भी ज्यादा दुखद बना देती है। हाँ, ये क्रूरता के साथ साथ एक अजीब सी ट्रेजेडी भी जोड़ देता है। मतलब नोएल के कंट्रोल से बाहर हो गई बात। लेकिन कहानी का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और नैतिक रूप से हिला देने वाला हिस्सा इसके बाद आता है। अपने जुर्म को छुपाने के लिए और शायद अपनी वो बेटी पाने की इच्छा पूरी करने के लिए नोएल ने जो किया वो अकल्पनीय है। क्या किया उसने? उसने किसी तरह एली के अंडाणु एग्स हासिल किए थे, शायद जब एली बंदी थी तब, और फिर उसने आईवीएफ तकनीक का इस्तेमाल किया फ्लॉयड के साथ। क्या मतलब? मतलब पॉपी, फ्लॉयड और नोएल की बेटी असल में बायोलॉजिकली एली मैक की बेटी थी। ये कैसे मुमकिन है? मतलब ओह, ये तो हाँ, पॉपी एली की जैविक बेटी थी। ये खुलासा तो कहानी को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाता है। ये मातृत्व, पहचान, नैतिकता, इन सब पर बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। पॉपी का होना ही एक भयानक जुर्म और धोखे का नतीजा है। लॉरेल पर क्या बीती होगी ये जानकर। और कहानी में एक और किरदार की भूमिका अहम हो जाती है, फ्लॉयड। हाँ, फ्लॉयड, उसका क्या रोल था? उसे पूरी सच्चाई नहीं, लेकिन उसे टुकड़ों में बातें पता चल रही थीं। उसे शक था, कुछ चीजें वो जानता था, लेकिन उसने चुप रहना चुना। चुप रहना चुना? क्यों? शायद वो पूरी सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता था या अपनी नई जिंदगी को बचाना चाहता था पॉपी के साथ। लेकिन उसकी ये चुप्पी उसे भी इस कहानी में कहीं ना कहीं भागीदार बना देती है। फ्लॉयड का किरदार वो नैतिक दुविधा दिखाता है ना, मॉरल एम्बिग्विटी। क्या वो डर गया था या वो स्वार्थी था? क्या वो खुद भी नोएल के धोखे का शिकार था या उसने जानबूझकर आंखें मूंद ली? उसकी चुप्पी कहानी में अपराध और जिम्मेदारी की परतों को और उलझा देती है। ये दिखाता है कि कुछ ना करना भी अपने आप में एक फैसला होता है। हाँ, बिल्कुल। और जब लॉरेल को ये पूरी सच्चाई पता चलती है तो वो टूट जाती है पूरी तरह से। ये उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक था। अपनी बेटी के साथ जो हुआ और फिर पॉपी के जन्म का सच, ये सब सहना अकल्पनीय है। लेकिन इस भयानक सच के साथ एक अजीब सी चीज होती है। उसे एक तरह की कड़वी सी शांति मिलती है। शांति? ऐसे सच के बाद हाँ। वो जो 10 साल की अनिश्चितता थी ना, वो खत्म हो जाती है। अब वो जानती है। जानना भयानक है, पर शायद न जानने का जो अंतहीन अंधेरा था उससे बेहतर है। कम से कम अब वो जानती है कि एली के साथ क्या हुआ था। क्लोजर जिसे कहते हैं। हाँ, एक तरह का क्लोजर। और पॉपी, वो बच्ची जो उसकी बेटी की बेटी है, जो इतने भयानक अपराध से पैदा हुई है, वो अब लॉरेल की जिंदगी का हिस्सा है। अंत सुखी नहीं है, हो भी नहीं सकता, पर लॉरेल कोशिश करती है माफ करने की, अपनी जिंदगी को फिर से समेटने की। पॉपी के साथ उसका रिश्ता मुश्किल है, पर उसमें शायद आगे बढ़ने की, हील करने की एक छोटी सी उम्मीद दिखती है। ये समापन या क्लोजर वाली बात यहाँ सोचने लायक है। क्या सच में इतने भयानक सच को जानने से शांति मिल सकती है? जैसा कि स्रोत बताते हैं, कई बार सच चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, वो अनिश्चितता के लकवा मार देने वाले दर्द से बेहतर होता है। हाँ, ये लॉरेल को आगे बढ़ने का एक रास्ता देता है, भले ही वो रास्ता बहुत मुश्किल हो। ये दिखाता है कि हीलिंग वो कोई सीढ़ी लाइन नहीं होती, उतार चढ़ाव आते हैं। पॉपी का होना लॉरेल के लिए एक लगातार याद दिलाने वाली चीज भी है, और शायद भविष्य की एक धुंधली सी किरण भी। चलिए अब उन मुख्य विषयों पर थोड़ी और बात करते हैं जो इस कहानी में बार बार सामने आते हैं, जैसा कि विश्लेषणों में बताया गया है। दुख और उपचार, जुनून और कब्जे की भावना, मातृत्व और पहचान, और धोखा और रहस्य। हाँ, ये सारे थीम्स बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। दुख और उपचार, ये तो लॉरेल की पूरी कहानी है। 10 साल के ठहराव से लेकर भयानक सच का सामना करने और फिर एक नई मुश्किल शुरुआत करने तक। ये दिखाता है कि दुख शायद कभी पूरी तरह जाता नहीं, बस अपना रूप बदल लेता है। उपचार का मतलब भूलना नहीं होता, बल्कि उस दर्द के साथ जीना सीखना होता है। सही। जुनून और कब्जा, ये नोएल के किरदार में साफ दिखता है। उसका एली के प्रति जुनून, वो प्यार का बिगड़ा हुआ रूप था जो सिर्फ नियंत्रण चाहता था और आखिर में विनाश लाता है। ये दिखाता है कि कैसे किसी को अपना बनाने की चाहत इंसान को हैवान बना सकती है।
मातृत्व और पहचान। ये कहानी माँ होने के पारंपरिक आइडियाज को चैलेंज करती है। लॉरेल का एली के लिए प्यार, वो गहरा है, दर्दनाक है। फिर पॉपी से उसका रिश्ता आता है, जो खून के रिश्ते से तो नाते हैं, पर हालात की वजह से एक बेटी जैसी बन जाती है। हाँ, ये पहचान के सवाल भी खड़े करता है। लॉरेल अब कौन है? एक दुखी माँ, एक दादी, या कुछ और? पॉपी की अपनी पहचान भी सवालों के घेरे में है। बिल्कुल। धोखा और रहस्य, ये तो कहानी की जड़ है। नोएल का भयानक धोखा, फ्लॉयड की चुप्पी और एली के गायब होने का रहस्य। ये दिखाता है कि कैसे राज, सीक्रेट्स रिश्तों को अंदर से खोखला कर देते हैं, जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देते हैं। सच का सामना आना जरूरी है, पर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये सब मिलकर कहानी को सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस या थ्रिलर नहीं बनाते। ये मानवीय मन की गहराइयों, रिश्तों की उलझनों और त्रासदी के बाद जिंदगी को फिर से जोड़ने की मुश्किल कोशिशों की कहानी बन जाती है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ शायद सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि रहस्य और अनकहा सच वो जहर की तरह होते हैं। वो रिश्तों को, आत्माओं को तबाह कर देते हैं। और सच, चाहे वो कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, आखिर में शायद मुक्ति का पहला कदम वही होता है। जानने का दर्द शायद न जानने के अंधेपन से कम तकलीफदेह होता है। ये कहानी दिखाती है कि सच का सामना करने की हिम्मत वही हीलिंग का रास्ता खोल सकती है। और अंत में एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं, जो इसी कहानी से उभरता है। लॉरेल और पॉपी का रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो इतने भयानक हालात में पैदा हुआ, जो जैविक रूप से माँ बेटी का नहीं, नानी नातिन का है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा गहरा बन जाता है। ये रिश्ता परिवार, जुड़ाव और प्यार की हमारी समझ के बारे में क्या कहता है? हाँ, अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही मायने रखते हैं, या दर्द और उपचार के जो साझा अनुभव होते हैं वो नए अनजाने बंधन बना सकते हैं? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।